इसे माना जाए या इसे ना माना जाए, पर यह हकीकत है कि दुनिया में घटने वाली हर घटना का अनुमान पहले ही ऋषि मुनि लगा लेते थे और किसी न किसी माध्यम से इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते थे। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में घटित घटना कोरोना का वर्णन किसी ऋषि मुनि के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था। अगर किया गया था तो किस प्रकार से कविता के माध्यम से कवियों ने इसे अपने पन्नों पर उतारा था। कवि सूरदास जी। संत सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुनकता नाम के गांव में सन 1540 में हुआ था और संत सूरदास जी ने सन 1584 में संत सूरदास जी को यह आभास हो गया था कि 2020 में एक ऐसी महामारी पूरे विश्व में छा जाएगी और सूरदास जी के द्वारा इस विनाशकारी महामारी का निदान एक धर्मात्मा के द्वारा होगा। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापै, प्रजा बहुत मरे। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू धीरज क्यों नहीं धर रहा है। संवत 2000 में एक ऐसा महामारी फैलेगा जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ अपना काल बिखेरेगा। सूरदास जी कहते हैं कि अकाल पड़ेगा, काल हावी हो जाएगा, लोग मरेंगे, प्रजा मरेंगे, हर तरफ तबाही ही तबाही होगा। आगे सूरदास जी दूसरे कड़ी में लिखते हैं, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फुले, धर्म की बैल बढ़े, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचे जो गुरु ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला, तारे ना ही टरे। सूरदास जी बताते हैं कि एक धर्मात्मा जो स्वर्ण फूल की तरह होगा वही हमें इस संकट से उभारेगा। कुछ वर्ष जरूर लगेंगे, लेकिन इस धर्मात्मा के कारण पूरा विश्व सुखमय हो जाएगा। काल जाल से वही बचे जो गुरु ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला, तारे नाही टरे। सूरदास जी कहते हैं व्यक्ति अकाल मृत्यु से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरेगा, जो भक्ति में लीन रहेगा। सूरदास यह हरि की लीला, तारे नहीं टरे। सूरदास जी कहते हैं यह ईश्वर की भविष्यवाणी है, यह टारने से नहीं टरेगी, यह निश्चित रूप से हमारे पृथ्वी पर 2020 में आएगी। दोस्तों, अब हमें इंतजार है उस धर्मात्मा की जो धर्मात्मा हमें इस संकट से उभारेगा। संत रविदास जी। संत रविदास जी ने 2020 में होने वाले विपत्ति की पूरा विवरण एक कविता के माध्यम से आज से करीब 400 साल पहले लिख दी थी। संत रविदास जी द्वारा रचित यह कविता इस प्रकार है। संत रविदास जी लिखते हैं, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत शैतानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रलय तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना भारी होगा, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सह अपने अपने घर दुबकेंगे। जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की धुरी बनेगी,
चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंस ताकत उभरेगी। सभी तरफ संगीत लड़ाई, घाटे में होगा ईसाई। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतगुरु दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। सहस्त्र वर्ष तक कलयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। संत रविदास जी बताते हैं कि इस अकाल में प्रजा के साथ साथ नेता मंत्री अधिकारी लोग जान बचा करके भागेंगे। पूरा विश्व इस कोहराम के चपेट में आएगा, लेकिन भारत विश्व विजेता होगा। इस महामारी में जीत भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है इस दोहे व कविता के प्रति? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। प्लीज रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।